हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बिहार एसएससी थर्ड सीजन प्रीलिम्स एग्जाम सक्सेसफुली आयोग ने कंडक्ट करवा लिया है। फेयर तरीके से हुए हैं एग्जाम या नहीं हुए, ये थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल होगा कि ये कहना फेयर तरीके से एग्जाम हुए हैं। पेपर वायरल हुए हैं। जो पेपर की जो भी क्वालिटी देखेंगे, इस क्वालिटी को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम हॉल से वायरल हुए। ये पेपर बहुत पहले वायरल हुए और यहाँ पर आयोग इस चीज़ को एडमिट किया है कि 12:30 के आसपास पेपर इंटरनेट के ऊपर वायरल होना स्टार्ट हुए। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, ये आयोग आपके जानकारी में ये आया कि 12:30 के आसपास पेपर वायरल हुए, पर ये भी तो हो सकता है कि ये पेपर ऑरिजिन 12:30 के पहले हो। यानी पेपर जिन्होंने भी स्कैन किया, अब पेपर की क्वालिटी देखोगे, कोई भी पेपर आप देखकर नहीं कह सकते कि ये पेपर इंटरनेट के एग्जाम हॉल से वायरल किए गए। ये पेपर हाँ एग्जाम हॉल से हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट फोन लेकर चले गए, पर वैसे ऐसे क्वालिटी में कभी भी एग्जाम हॉल से पेपर वायरल नहीं होते। बहुत सारे एग्जामों के, दरोगा के एग्जाम के पेपर लिख देख लो आप, वहां पर किसी भी पेज के क्लियर व्यू नहीं समझ में आता। यहां पर सारे प्रश्न के पेपर देखो, एकदम अल्ट्रा एचडी में क्वालिटी का पेपर वायरल हुआ है। तो इसे देखकर तो नहीं लगता है कि पेपर 12:30 में वायरल हुए। पेपर समय से बहुत पहले वायरल हुए। अब आयोग इस बात को कम से कम एडमिट करना होगा कि ये पेपर वायरल हुए, और वायरल होने के साथ साथ अब यहाँ पर ये जो जांच बैठाने की बात कही जा रही है, और इस जांच को बहुत स्ट्रिक्टली और थोड़ा सा सीरियस होकर आयोग यहाँ पर इस जांच को करवाती है, तो 100% ये निकल कर आ जाएंगे ये पेपर 12:30 में वायरल ना होकर ये पेपर जो ऑरिजिन हुए, यानी किस समय पर लोग स्कैन किए, ये जो निकल कर आएंगे शायद एक दिन पहले स्कैन किया गया हो या 1 से 2 दिन पहले स्कैन किया गया हो। क्योंकि पेपर की जो क्वालिटी है, जो बाहर इंटरनेट के ऊपर वायरल हुए हैं, वैसे मैं बता दूं ये पहला शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट के भी पेपर वायरल हुए हैं। तो सेकंड शिफ्ट के पेपर देखें तो ये जो आंसर की है एज इट इज आंसर की आप जब मैच करेंगे तो एज इट इज आंसर की आपको सेकंड शिफ्ट के पेपर से मिल जाएंगे। अब यदि आयोग यहाँ पर अभी भी अपने जो जिद है अपनी बात को सही करने के लिए कि पेपर किसी भी तरह का वायरल नहीं हुए, तो कर सकती है, वो आयोग के ऊपर है। पर यहाँ पर किसी भी प्रश्न का आप मैच कर ले आंसर की, एज इट इज सेकेंड शिफ्ट के ये पेपर से आंसर की मैच कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न है, फिर देन बात करें यहाँ पर कुछ सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। एक पेज इंटरनेट के ऊपर चल रहे थे, बहुत जगह पर कई पेज चल रहे हैं, तो मेरे को कुछ लोगों ने एक पेज भेजा है, तो यहाँ पर मैंने एक पेज दिखाया। फिर यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर की है, जो कुछ आंसर की आप देखें तो एज इट इज आंसर की सिमिलर है। जैसे यहाँ पर ये कुछ, जैसे ये 900 कुछ कैलकुलेशन बेसिक थे जो सिंबल चेंज कर दिए जाते, तो उस तरह के प्रश्न के ये आंसर किए। तो यहाँ पर सारे प्रश्न ये भी आपका आंसर किया, तो ये भी पूरी तरह से इंटरनेट के ऊपर जो वायरल हुए, सेकंड शिफ्ट भी पूरी तरह से सही वायरल हुए हैं। अब यहाँ पर आयोग को जरूरी ये है कि अब इस चीज को जांच करे कम से कम, और जांच करने के बाद जो भी निकले, और इतना तो कंफर्म है कि एग्जाम ये से जांच की जाती है, तो कम से कम ये पेपर 1 से 2 दिन पहले का निकलेगा। एक यानी जो 12:30 की बात की जा रही है, ये 12:30 के ना होकर ये एक दिन पहले के ऑरिजिन हो जाएंगे। यानी एक दिन पहले किसी ने पेपर को लीक किया, किसी ने पेपर को अपने सीमित लोगों के पास, जहां भी जिनके पैसे होंगे, जिनसे पैसे लिए होंगे, वहां पर शेयर किए गए। फिर उसके बाद ये पेपर धीरे धीरे अब लोगों के पास चले गए, तो उसके दोस्त होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, दोस्त के दोस्त के पास आते आते ये पेपर फाइनल तौर पर हमें कब मिलना स्टार्ट हुए, 12-11 कुछ जगहों पर कहना है कि 10 बजे के आसपास मिलना स्टार्ट हुए। कुछ जगहों पर लोगों का, आयोग के बात माने तो ये 12:30 बात मान कही जा रही है आयोग के द्वारा कि 12:30 के आसपास वायरल होना स्टार्ट हुआ। तो ये आयोग अपना जो ये स्टेटमेंट है, आयोग को करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत पहले वायरल हुए। अब इस चीज को आयोग कम से कम एडमिट कर ले। पेपर कैंसिल करना ना करना ये आयोग के ऊपर है। आयोग का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, तो कैंसिल करना आयोग के ऊपर डिसीजन होंगे। पर यहाँ पर कम से कम आयोग इस बात को एडमिट करे कि पेपर लीक हुए, और इस चीज़ को कम से कम लोग जो जिन्होंने, जिनके लिए ये पेपर वायरल किए गए, कम से कम वो तो पकड़ में आए। जितने लोग हैं कम से कम उनकी
रिजल्ट हो या ना हो, मेरिट बने सब प्रीलिम्स एग्जाम में या ना बने, तो कम से कम ये संतुष्टि तो लोगों को हो जाएंगे कि यहाँ पर आयोग ने अपने लेवल पर सही से एग्जाम कंडक्ट करवाया। इस चीज़ पेपर लीक को लेकर भी सही से कम जांच करवाई, और जांच करवाने के बाद जो लोग भी इस पेपर लीक में, क्योंकि पेपर क्वालिटी देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि पेपर एग्जाम के समय वायरल हुए हैं, एग्जाम से कई घंटों पहले ये पेपर वायरल हुए हैं, और ये आप जब इस पर जांच की जाएगी तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये पेपर 1 से 2 दिन पहले वायरल किए गए, 1 से 2 दिन पहले ऑरिजिन हुए। अब इससे ऑरिजिन खोजना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, उनके पास पूरी सिस्टम है, चाहे तो इसके ऑरिजिन 1 वीक के अंदर ये कहाँ से ऑरिजिन हुए, किस जगह से ऑरिजिनेट हुए, इसके एक्सेस कहाँ से निकले, इसके बहुत जहाँ से भी स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं से इसका ऑरिजिन पता चल जाएंगे यदि जांच करना स्टार्ट करे आयोग, और अपने जो भी सरकार चाहे तो इससे जांच करके पता लगा सकते हैं। फिर भी जो भी हो, कैंसिल हो या ना हो, अब आपके ऊपर है। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अब यहाँ पर आपके रिजल्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो अगले एग्ज़ाम जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपके पास, जो भी एग्ज़ाम है उनके प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए। और यहाँ पर इसको लेकर जो भी करना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल, आप जो चाहें आप करना चाहें आप कर सकते हैं, पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जितना हो सके अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो इतना समय तेज़ी से जाता है ना, जब समय बीत जाएंगे ना तो पीछे घूमकर देखने पर सिर्फ लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब रही बात पेपर लीक को लेकर, तो यहाँ पर आयोग के ऊपर जिनको जो लगता है अपने हिसाब से लोग कर सकते हैं, और पेपर कैंसिल होंगे या नहीं होंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर ही हो जाएंगे क्या होते हैं, आयोग क्या निर्णय लेती है पेपर को लेकर। पेपर जो लीक हुए, जो भी हुआ सही या गलत, इसमें फंसना ही नहीं चाहिए। सही कुछ जिनके पास पैसे हैं उनके हिसाब से देखें तो ये सही है, जिनके पास पैसे नहीं है उनके हिसाब से देखें तो ये गलत है। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, और दोनों अपने अपने हिसाब से देखें तो अपने जगह पर दोनों सही है। अब एक अपने जगह पर आयोग भी अपने जगह पर, आयोग को भी लगता होगा कि आयोग भी सही है। तीनों लोग अपने अपने जगह पर, तीनों लोग सही है। तो सही गलत इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, अब आयोग की निर्णय होगी जो भी होगा। अब और रही बात पेपर लीक को लेकर, आप क्या मानना चाहते हो ये आपकी निर्णय होगी, क्योंकि आपका ही मेन जो जा रहा है, आपका समय जा रहा है, आपका एफर्ट जा रहा है, सब कुछ जो जा रहा है आप ही का जा रहा है, हम सभी का जा रहा है। तो हम सभी अपने बारे में सोचकर बेस्ट है जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकले आप लोग अपने हिसाब से करने चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।